जब एक कंपनी सर यस बैंक में 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करना चाह रही है और मार्च में ही माइंड को ना बड़ा मजबूत करना पड़ेगा और मार्केट से पैसा वो ही लेके जाएगा जो मार्केट के हिसाब से बदल में कुछ सिचुएशन ऐसी पता लग रही है कि मार्केट गिरेगी या कुछ ना कुछ होने वाला है, तो हमें 30 रुपए में वहां पर प्रॉफिट लेना चाहिए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर रिलायंस इंडस्ट्री की और यस बैंक की। इन सब की बात करने से पहले ना आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी संकट में फंस जाएं या किसी भी दुख के कारण में आप हों, तो आपको जो भी सलूशन उस टाइम निकलता है ना, तो उस स्थिति में हमें ढल जाना चाहिए। यानी कि आप बड़े ताकतवर हैं लेकिन आप किसी जगह फंस गए हैं जो बहुत सारे लोग हैं और अब वहाँ पर आप ताकत नहीं दिखा सकते। अब आप वहाँ क्या दिखाएंगे? अपना दिमाग, और हाथ जोड़ेंगे और घर की तरफ आएंगे। देखो सर, मैं आपको बता दूं, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मार्केट में ना आपको जो भी न्यूज़ आती है या कुछ भी सिचुएशन, मार्केट गिर जाती है, कुछ भी हो जाती है, उसमें अपने डिसीजन को ना हमें बदलना जरूर पड़ेगा। क्योंकि ये नहीं कि अगर हमें किसी का टारगेट 50 नज़र आ रहा है और हमने उसे 20 से 30 तक ले गए, वहाँ पर हमें कुछ सिचुएशन ऐसी पता लग रही है कि मार्केट गिरेगी या कुछ ना कुछ होने वाला है, तो हमें 30 रुपए में वहाँ पर प्रॉफिट लेना चाहिए। ये नहीं कि हमें 50 के ही अपनी जिद में अड़ गए, जी हमें तो 50 का ही टारगेट चाहिए। नहीं, वहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। बड़े बड़े शेयर जो 500 से भी ऊपर पहुँच चुके थे, वो भी कहीं ना कहीं आपको 400 से नीचे आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं इस युद्ध के संकट में। तो मेरा ये आज बोलने का मतलब ये है कि स्थिति को भाप कर स्थिति के जैसे होना ही हमें रहना है, और उस तरह रहने के लिए हमें अपने माइंड को ना बड़ा मजबूत करना पड़ेगा और मार्केट से पैसा वो ही लेके जाएगा जो मार्केट के हिसाब से बदलता रहता है। समझे? तो आपको भी मार्केट में बदलना है। जो भी आपके बड़े बड़े टारगेट है ना, उस टारगेट को जाने के लिए ना आपको कुछ टारगेट ऊपर तक के लिए छोड़ने हैं और कुछ टारगेटों में से आपको पैसा, प्रॉफिट जरूर लेना है सर। तो बात करते हैं सर मुकेश अंबानी की, और मुकेश अंबानी जी की अगुवाई वाली कंपनी सर रिलायंस इंडस्ट्री रूस और यूक्रेन के बीच सर डीजल के कमी वाले देशों में, यूरोप के देशों में वहाँ की डीजल आपूर्ति को पूरा करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्री अपना कदम बढ़ा रहा है। ये कितना इम्पोर्टेंट एक जो चीज़ है जो आज आपको 100 रुपये से ऊपर रिलायंस का शेयर भागते हुए दिखाई दिया है। यानी कि संकट के बीच में यूरोप में आपूर्ति पूरी करेगा डीजल की। कौन करेगा? अंबानी। तो अंबानी के आज शेयरों में आपको तेजी देखने को मिली होगी, और वो मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले कुछ सालों में ना अंबानी बहुत ऊपर तक जाने वाले हैं, क्योंकि ये कई कंपनियों में अपना स्टेक लेकर सर आगे तक, बहुत आगे तक जाने की अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं। तो इन्होंने सर संकट के बीच में डीजल की आपूर्ति पूरी करने के लिए यूरोप में बहुत अच्छा एक कदम बढ़ाया है। इन जामनगर में एक यूनिट है सर जो क्रूड प्रोसेसिंग करता है, उसको ये 3 हफ्ते के लिए बंद करने वाले थे, लेकिन जब से एक न्यूज़ ये निकल कर आई कि संकट डीजल का लहराता जा रहा है, तो इन्होंने सर अब ये कंटिन्यू करेंगे और इसको अब ये सितंबर के माह में 3 हफ्ते के लिए बंद करने की सोचेंगे। लेकिन अभी ये बंद नहीं कर रहे हैं, अभी ये डीजल की प्रोसेसिंग को बढ़ाएंगे और यूरोप आपूर्ति के लिए जो भी ये काम कर रहे हैं, बहुत ही काबिल तारीफ है जो इंडिया का एक अमीर व्यक्ति ऐसा काम करता है। तो ऐसे व्यक्ति के शेयरों में सर आपको प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। तो मुकेश अंबानी के जो शेयर है रिलायंस इंडस्ट्री, उस पर सर आप फ्यूचर ग्रुप की जो डील हो रही है ना, उसका इफेक्ट भी इसके शेयरों में पड़ रहा है, क्योंकि ये अपने नाम से वो कंपनी को बना रहे हैं और आगे तक ले जा रहे हैं। तो बात करते हैं यस बैंक की सर। और यस बैंक में सर एक ऐसी निगेटिव न्यूज़ निकल कर आई है, जो एमके ग्लोबल जो एक फर्म होती है, उन्होंने इसके टारगेट सर 10 रुपये के दिए हैं सर। वो उस टाइम दिए हैं जब एक कंपनी सर यस बैंक में 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करना चाह रही है और मार्च में ही एआरसी के लिए टीम पूरी गठन होने वाली है। डिश टीवी में भी इनका मसला चलता जा रहा है। तो उस टाइम एक ऐसी न्यूज़ ने
बहुत ही काम बिगाड़ रहा है जो ग्लोबल की तरफ से आया है, जो इसके टारगेट 10 रुपए के दे रहे हैं सर। देखो सर, मैं आपको फिर बता रहा हूं ना, मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था कि समय के अनुसार और स्थिति के अनुसार ही हमें मार्केट में बदलना पड़ेगा सर। अगर आपको यस बैंक बहुत ऊपर की तरफ देखना है तो फिर आपको इन चीज़ों से परे रहना है सर, चाहे इसके अंदर फिर इस तरह के टारगेट निकल के आ रहे हो। अगर आपको पता है कि इसका काम बढ़त की ओर है तो आपको इस शेयर में टिकना है। नहीं आपको पता लग रहा है कि काम बेकार है जी, ये टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं, तो आप विचलित हो जाओगे और उस विचलित होने के कारण ही आप अपने शेयरों में कहीं ना कहीं जरूर से जरूर इसके अंदर एग्जिट करके ही जाओगे सर। ये यस बैंक में इस बार नहीं हो रहा है कि इसका टारगेट नीचे की तरफ दिया जा रहा है, हर बार इसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं और टारगेट और इसकी जो रेटिंग है घटती बढ़ती रहती है, उसके अनुसार हमें इसे नहीं देखना है। हमें इसको देखना है सर कि ये अच्छा काम कर रहा है और एआरसी के लिए टीम बना रहा है और ये अपने बैंक को प्रगति की ओर लेकर जा रहा है। तो यस बैंक में सर एक नेगेटिव न्यूज़ है जिसने कह दिया है कि 10 रुपये के टारगेट हैं और जिसके भी पास है सर अपने प्रॉफिट को बचाने की भरपूर कोशिश सर मार्केट में हमें करनी चाहिए और रणनीति हमें अलग तरीके से इस मार्केट में बनानी पड़ेगी। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने भी बहुत अच्छा काम कर दिया है और यस बैंक में तो नेगेटिव न्यूज़ निकल कर आ ही रही है, वो आती रहती है सर, क्योंकि अच्छी न्यूज़ से तो यस बैंक कभी भागता ही नहीं है और नेगेटिव न्यूज़ से तो यस बैंक गिरता ही रहता है सर। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे आपकी मासूमियत के साथ पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।